लिया जे मिले तो सबको ठीक है कोई बात करते हैं ठीक गड़बड़ा चाह पानी पी हो गया दिवस गवाया आए हीरे जैसा जन्म है थोड़ी तक ले जाए बड़ा मूर्त जीवन मानस जामा भी कहा जाता है मानस देवी बादशाह रंगी बड़े लंबे समय के बाद प्राप्त हुई
दयाल भुलाया उस सिरजनहार दियां मूर्खां ने कदरां न पाइयां तेनू दुखड़े देख दियां बंदे तेरियां बेफरमाइयां तू बंदा है बंदे नहीं इत्थे रहना है तू तगड़ा सही माड़ा है ओ माड़े तक भी रहना है हमारा घर दे बसदा है वो घर दे कोलों करया कर और नाल तेरियां बेफरमाइयां तो तू बेपरवाह डरेगा उस परवरदिगार ने भेजे कि भोजन दे लिए की भोजन शब्द की कमाई करके अपनी पाई बख्शिश कर दे जो बड़े सोई बैठे जो भोजी सो पाल है तुम बड़ा सारे भी कहते हैं तो जो सुनता है स्वाम जान साथे नहीं जाते क्योंकि बड़े विद्वान तो हम पहले बैठे सुंदर देवी किसी भी उपदेश नहीं कर सकते थे तो क्या उपदेश ये जिनको नाम दिया बड़ी कृपा है बाबे भाई चंद जी बड़ी कृपा है भाई का परिवार है समझदार सूझवार परिवार है कहना करी बाबे भाई चंद की कृपा के नाल भाई मरदाना जी की रुबाब बज रही है इस परिवार की दया कर्म निवासी है स्वागो मन परदेसी देती है सब देश पराए आप कुछ समय लिए सृष्टि के आए उस परवरदिगार ने थोड़े समय के लिए भेजे है मेरे जी अड़िया परदेसिया कित पवे जंजाले राम साचा साहिब मन बसै की फसै जब जाले राम
मन परदेसी जे थी है संगत साहा लिखे मिलकर बाबू दे देखो सज्जन आसी सड़ियाँ चौको साहिब चौके और सारे परिवार वालों खोखर परिवार वालों भाई साहब पुरा अंतम शरदा दे गुर भेंट करते हाँ उनके जग उत्ते भले पुरुष विरले नहीं पुरुष जी लगाए जाना है उन्होंने मोड़ना है उनके पिछड़े ना दुख घट होंदा जेड़ा बड़ी समा ही आ जाता पिछड़ गया जो सदा के वास्ते ही ओदा हम एक रोग है ला जाता कारोबार एक वाद न छड़ हुंदे थोड़ा कखा तो बने तो की बनता है तेरा पाना का मरना सदा तेरा रोई जावांगे रोए तो की बनता है आवाज शब्द पढ़ के और श्री नाथ साहब के
देखो सजन रसी सड़ियाँ जो है साहिब स्यों में। देखो सजन रसी सड़ियाँ जो है साहिब स्यों में। देखो सजन रसी सड़ियाँ जो है साहिब स्यों में। देखो सजन ऐसी सड़ियाँ हो मैं साहिब स्यों में। संबत सारा लिखया देखो सजन ऐसी सड़ियाँ जो मैं साहिब स्यों में। देखो सजन संबत सारा लिखया मिलंदर पाओ देखो साहिब स्यों में। देखो सजन हंसी सड़ियाँ जो है साहिब स्यों में। जय कर कीरत आखिए करते कवे विचारो। जय कर कीरत आखिए करते कवे विचारो। सिमर हो देखो सजन हंसी सड़ियाँ जो मैं साहिब स्यों में। देखो सजन हंसी सड़ियाँ जो मैं साहिब स्यों में। तुम गाओ तुम भाई इधर ध्यान रख।
इतना तो सब मन का हर बिन कौन सहाई मन का। क्या परवासा धन का, क्या परवासा धन का, हर बिन कौन सहाई मन का, हर बिन कौन सहाई मन का। मात पिता भाई सुत बनता इतना सब बनता, हर बिन कौन सहाई मन का। कहाँ बिसासा इस पाने का, इतनी निकला के धन का, इतनी निकला के धन का, हर बिन कौन सहाई मन का, हर बिन कौन सहाई मन का। मात पिता भाई सुत बनता इतना तो सब बनता, हर बिन कौन सहाई मन का। सकल धर्म पुन फल पावो, सकल धर्म पुन फल पावो, दूर बसो सब जन का, दूर बसो सब जन का, हर बिन कौन सहाई मन का, हर बिन कौन सहाई मन का, सहाई मन का। हर बिन कौन सहाई मन का, हर बिन कौन सहाई मन का। मात पिता भाई सुत बनता इतना तो सब बनता, हर बिन कौन। पानी का शुद्ध पढ़ते हैं, सारी संगत के साथ देना, बस एक मिनट में समाप्ति करते हैं। हरि का नाम नाम नाम, हरि का नाम नाम नाम, हरि का नाम नाम नाम, हरि का नाम नाम, हरि का नाम मिले ध्याई संगी साथी सब तराई, हरि का नाम नाम नाम, हरि का नाम नाम। जब साथ
की संतान होकर परिवार में सर्जन कराए मुझे लगत व्याप्ति लंकरवती रक्षेदार सत्ता जो आपने दुख की कड़ी के विद्यार्थी परिवार में सहारा दुख पटाए हर एक सारा उसके परिवार को पैदल को सम्मान करता है तो आपने उपरांत को मेरी सबसे शुरुआत बड़ी कली महनती आनंद का छुट्टिया
तुम्हारी करत नित तुम ही जानी, नानक दास सदाओ कुर्बानी। श्री वाहिगुरू जी मेहरबान, सारे मेहरबान, सारे मेरा मेहरबान को ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती सहायवान श्री भगवती जी की पातशाह दसवें प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेके आए गुरते अमरदास रामदास हरि सहाय। आद्या गोविंद नो सिमरो श्री हरिनाम श्री हरि कृष्ण जी ध्याइए, जिस रखे सब बजाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिय करनौ दया वरताई, जी सताई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगी दाता समीप पिता जी सताई हुए सहाय। सत श्री अकाल पुरख जी का त्याग बोलना जी श्री वाहिगुरू। दसां पातशाहियां दे हाजरा हजूर जाहरा जहूर सुखला पर भूल गल के गुरत नाम के हाजिर। तिन्हां दे पाठ दर्शनदार जी का ध्यान करके बोलना जी श्री वाहिगुरू जी। 10 पातशाहियां 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते समूह संगतां समूह भक्तां समूह सचियाई का ध्यान करके बोलना जी श्री वाहिगुरू जी। समूह गुरदत्ता समूह गुरुद्वारिया झंडिया मुंगिया निशाना जी का ध्यान करके बोलना जी श्री वाहिगुरू जी। हे अकाल पुरख अंतरजामी बादशाह दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के हजूर सर्व संगत दे अरदास बेनती है बाबा जी। आप सारे हुए आप जी के घर के सेवक भाई साहब भाई बिकर सिंह बाबा जी जेहा जी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सते उपजाए दे महावाका सार विच चावरा जे उन्हां दी रूह दी शांति लई उन्हां दे सारे ही परिवार वालों बाबा जी आप जी के स्थान पे अलाही बाणी के कीर्तन करवाए ने। जो भी इस परिवार ने 10 दिन तो लैके पाठ पूजा जप तप बंधन करवाए ने, सारे का फल भाई साहब भाई बिकर सिंह की रूह को प्राप्त होवे। पिछे परिवार नूं रिश्तेदारां नूं सरबत संगत नूं भाणा मनण दा उदम ते बल बख्शिश करना। भाई साहब भाई बिकर सिंह जी अपने चरणों में निवास कृपा करो गीता करो सेवका ने लोग परलोक अंदर पढ़ते करने बाबा जी अपने आप की हजूरी के अंदर आप दियां बख्शियां दातां दे विच लंगरां दे विच बड़ा शादा साला सके आप की हजूरी अंदर पुज्या। आप कृपा करो प्रसाद छको भोग लो आप जी का सी प्रसाद प्यारी साथ संगत करो। आई हुई सर्वसंग की हाजिरी प्रवान करो। इस वे हुक्म की बख्शिश करो। नाम चितावे सर्व सुख होवे। जो भी जी आप जी दरबार साहब जी बाबा जी आप जी मेरा दा सरकार संभाली जावे। करदी कला तेरे भाने सर्वत का भला। बोले सोनेहा मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे।
माधो तू ठाकुर सिर मोरा तुहारो तोरा रहाओ। कीते का मेरे समान करनहार तृण जान। तू दाता मांगण को सगली अचरज जगत तुम्हारे। रूडो कूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी वाणी। आनंद भया पेखत ही नानका प्रताप पुरख निर्वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी वाणी। आनंद भया पेखत ही नानका प्रताप पुरख निर्वाणी। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री दर्शन महाराज जी और श्री अंदर साढ़े बहुत ही मान के सत्कार जो ऐसा भाई बेटा सिंह जी उन्होंने अंतिम अरदास के पहुंचे सर्व संगत सब तो पहला बुलाओ पटेल जी गाजी के रखो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज ने फरमाया जेड़ा चीज लिखिया तेरा हुक्म तुम्हारी भले और नानका सदैव जय महावाका मसाल। साढ़े बहुत सत्कार के मानयोग भाई साहब बलविंदर सिंह जी कुछ दिन पहला गुरु चैनल पंजाब राजी उन्होंने शर्त के गुलामी करना आए हुए सर्व संगत इलाके तो संगत समूह नगर की संगत बहुत सारे प्यारे पहुंचे थे। सब तो पहला गुरु दरबार सब जीओ धन्यवाद। सो बहुत सारे बुलाए बैठे ने जिन्हें अगले परिवार को हुक्म है बेनती करूँगा क्योंकि भाई साहब भाई बिकर सिंह जी के परिवार बारे या उन्होंने आपकी जिंदगी बारे जिन्हों के नाल उन्होंने गलत रहा जिन्होंने पिंडों के वो सारे तकरीबन क्योंकि भयानक बीमारी का कारण करके वो अगे पिछे हो के हाजिरियां ला के चले गए। कुछ कर्मचारी बैठे ने उन्होंने मैं बेनती करूँगा सब तो पहला मेरे बहुत ही सत्कार के मानयोग सरदार अमरजीत सिंह जी राजियाना साहब वो भी मेरा कल हाजिरी ला के चले गए। उन्होंने बाद में बेनती करा बहुत ही मान से सत्कार जो साबका MLA सरदार अजीत सिंह जी शाह साहब वो बैठे ने उन्होंने मैं बेनती करा कि भाई साहब बिकर सिंह जी को शर्त कर सरदार अजीत सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पवित्र होई इलाके की माया नाल हस्ती सरदार बिकर सिंह जी अज अपने विच नहीं बहुत बड़ा कट जो श्रद्धा के सत्कार भेंट करने वास्ते है। तो मेरा अंदाजा है कि जिन्हें आप बैठे हैं
इस तो कई गुना ज्यादा नतमस्तक होके चले गए। वक्त का तकाजा होता है, हालात होते ने, देखो सरकारी हदायतां भी होते हैं, लेकिन कुदरत का जो भाना है वो टालिया नहीं जा सकता। जो कुदरत का कहर होता है उदों पता नहीं किहड़े किहड़े घर इस तरह के हालात वापर जाते हैं। ये परिवार अपने आप में बहुत मान वाली शख्सियत है। कहते को शोभा क्या देखा ही प्रमाण। मेरा बार इन्होंने 10-15 साल का है। जेड़े मनुख इस जीवन में देखना भी खड़ते हैं, उन्होंने जान तो बाद ही आज के दिन से ऐसे कट होते हैं। छोटी जी घटना है कि कोई जा रहा सी अर्जी ते बूहे जो बाहर आई और नदी के जाके देख जान वाला सोता हो जाता है या नरक करता है। उन्हें जवाब दिता अंदर जाके देख तो फकीर सी। उन्हें सोचा इतना चिर हो गया तप करते अज तक ये पता नहीं लग सकिया कि जान वाला नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है। ये सवाल का हल है जिहड़ा वो इत्थों ही मिलेगा ते मिलेगा भी और को। उन्हें गुफा खड़काया ते आवाज आ गई कि साधु खड़ा है, खैर पा दी जाए। साधु कहता मैं खैर नहीं लेनी, मेरे सवाल का जवाब दिता जाए कि केड़ा मनुख स्वर्ग में जाता है ते केड़ा नरक में जाता है। उस औरत ने जवाब दिता जो मनुख भले पुरुष इस संसार में ऐसा बीत के जाते हैं जिसे जान तो बाद बड़ी गिनती लोगों के मन में हल्ली होते हैं, परिवार का हमदर्दी होती है, ते ऐसे कट होते हैं वो भली भाव स्वर्ग में जाते हैं। इस करके अरे विकर सिंह तो नहीं उन्होंने चार सवेरे जो उन्होंने कीमती है वो इस पंडाल को भी ते दूर नेड़े सुनते असं जो गल है। ये बहुत कमाल का परिवार है जिन्होंने हर क्षेत्र में तरक्की की है। मेरी परिवार को नेड़ का होने के नाते मैं अपने वालों उन्होंने श्रद्धा से सत्कार भेंट करना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार डॉक्टर सिंह जी जी की जिम्मेदारियां साहब गुरु पातशाह दुख के मौके से जुड़ बैठी गुरु ग्रंथ संगत जी, मैं आप सबको बड़े अपने सत्कार फतेह बुलाने प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जाना तुम को दुख सवाया जग कोठे चढ़ की निष्ठा करता रहो। वो कोई घर हो नहीं है जिसे मौत ना हुई हो। इंसान परमात्मा के भाड़े की संसार से हुआ है तो भाड़े की कहता होया एक संसार को चलता हुआ किसी भी इंसान से चले जाने के बाद अगे भी जिंदगी का साफ का लाने देखा जोखा करने सत्संग से बैठे सत्कार जो सज्जन जो कुछ गल करते हैं कि जान वाला प्राणी बड़ा चंगा सी, बड़ा वधिया सी, उसकी व्यवहार जी बढ़ जाती है कि साढ़े पिंड एक बहुत वधिया लेकर इंसान पैदा होया। उन्हें
जाना भी सफल। आज साथ साहब ये दुनिया से आए हैं, उन्होंने भी सफल है। ये आदमी आपका बर्दाश्त है, दूरों दूरों संगतां पहुंचे, उन्होंने जाना भी सफल। इस वास्ते चंगे लोगों को हमेशा याद रखना जाता है। सदियां घटनाओं का चलता रहता है। मेरे तो पहला साथ साहब ने बड़े ही बोले सन कि चंगे बंदे को हमेशा याद किया जाता है। चंगे बंदे का धारणा बन जाती है। सत्था बैठे लोग चंगे बंदे गल्लां करते हैं। इस वास्ते पता सानू इंसान जान की बात करता है कि ये चंगा सी या माड़ा सी। जबरदस्ती तो सिर्फ वेख के राजी नहीं है, लेकिन जो दूरी तो चला जाता है फिर सब पता लगता है कि ये तक होनी बड़े सब इसका बंदा ही बड़ा चंगा सी। बड़े नेक काम किए ने, सारे काम वास्ते अगे होता सी, पिंड नूं सवारन वास्ते सब तो अगे होता सी। और सरदार साहब जिन्होंने इस दुनिया से आके अपने परिवार वास्ते बड़ा कुछ किया, व्यापार में सफल होए, अपना नाम पैदा किया, उसे समाज में उन्होंने अपना वधिया नाम ला के रखा। सब तो बड़ी गल हुई है जिन्हों समाज लोग अट के सत्कार देते हैं, वो इंसान चंगा होगा। साहब विकट मैं देख रहे हैं, हरेक आए गरीब गुरबे की बाह फटते सी, हरेक ने लोग समझाए होते सी, बड़े हसमुख सुभाव वाले सन। असं उन्होंने हमेशा याद करते रहेंगे। उन्होंने बारे बोलने वास्ते बड़ा खुला समा चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन उन्होंने खुली किताब वांग है। जब पतला मर्जी पढ़ लो, बोलो, उसके विकसित का नाम। इस वास्ते भावे ये महामारी चली हुई है, साड़ियाँ मजबूरी है, कट नहीं करने, कट हो नहीं देने। मैं इस गल बिल्कुल सहमत है। हमें बीमारी को बचने वास्ते कट नहीं करने चाहिए, लेकिन जो कोई इंसान मुझे चले जाता है वो आदत और लाभ के हाजिर होंगे, ये साढ़े वास्ते कुछ बड़ी गल है। इस वास्ते मैं संगत का साझा धन्यवाद करना है। तुम सारे अपना समा कट के इस महामारी को पीछे छड़ के सरदार साहब जी अंतर पहुँचे हैं। मैं देखा पीछे बड़ी संगत बैठी है, अच्छे बड़ी संगत बैठी है। जब पहले इंसान साहब ने बोलिया कि तू ज़्यादा बंदे आप मथा टेक के संगत घरों चली गई, वापस चली गई। ये सरदार साहब के प्यार की निशानी है। मैं भावें उन्होंने नाल सियासी तौर पर सी, अखलाकी तौर पर, परिवारक तौर पर उन्होंने मेरा बहुत सी, मेरा प्यार से उन्होंने मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, उत्थे श्रोमणी अकाली दल वालों, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारा बहुत भेंट करके आप सारी सब को आज्ञा मांगदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार अमरिंदर सिंह जी राजा वड़िंग, सरदार सुरजीत सिंह जी धमान साहब हलका अमरगढ़, परमजीत सिंह जी नंगल साहब, नैल सिंह जी राज, सरदार दविंदर सिंह जी पीए, सरदार दर्शन सिंह जी एमएलए साहब हलका बगा, स्वामी रामतीर्थ जी जलाल वाले, संत सूफी गुलाम हैदर कादरी जी जिन्हों के नाल भाई साहब का विकट सिंह का बड़ा प्यार सी। होर बहुत सारे गुरु प्यारे हाजिरी लवा के चले गए, जिन्हों की हाजिरी हम तो रह गई, उन्होंने माफ़ी मांगते हैं। बेनती करना करने सरदार गुरचरण जी का साहब। गरीब नवाज जोगो जोग कालत
श्री गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र गोद का निक मान रहे परम सत्कार जो गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु संगत सारे प्यार के सत्कार के नाल चोटी प्रीतम पुत्रां दे दानी दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी का बख्शिश किया हुआ नारा प्रबलान मुख नूं करो पवित्र सत्कार के नाल बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कार के साथ संगत अज आप बहुत ही सत्कारयोग सारे परमित्र सारे रंगे सज्जन बहुत ही सत्कारयोग भाई विकर सिंह जी खोखर साहब जो कि पिछले दिनी जिहा गिरी लिखिया तिहा हुक्म कमाए घड़े आवे नानका सदे उठ जाए गुरु साहब के महावाक्य अनुसार अपनी दी हुई स्वासां की पूंजी को समेटते हुए अपन समाजिक जिम्मेवारियां निभाते हुए अपन धार्मिक जिम्मेवारियां निभाते हुए अपन परिवारक जिम्मेवारियां भी निभाते हुए इस लोक विचों परलोक विच जा रहे हैं। अज आप सारा नगर रिश्तेदार उस प्यारे सज्जन शादा के तौर भेंट करने अंतिम अरदास के शामिल हुए हैं। वैसे पहला बहुत ही सियाने दयाल बुलारे ने भाई विकर सिंह जी बारे दसिया बड़ा दुख होया जिस दिन अचानक भाई विकर सिंह की मौत बारे पता लगे, क्योंकि सरदार विकर सिंह जी एक बहुत ही वधिया इंसान सन। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो जब गुरु बाबा नानक साहिब श्री गुरु नानक देव जी की आप सिक्ख्या है नाम जपना किरत करनी वाणी छकना दसवार करना, ये जी सिक्ख्या ये जी गुरती है ये अपने परिवार को अपने भाइयों को अपने पुत्रां नूं दिंदे हुए उन्होंने इस समाज के आर्थिक पक्षों समाजिक पक्षों धार्मिक पक्षों राजनीतिक पक्षों बहुत बुलंदियां छू है। समा बहुत हो गया, गर्मी बहुत है। मैं कहांगा कि जिहड़ा भाई विकर सिंह खोखर का परिवार है घोर कलयुग दे विच सत जुगी परिवार है। गहां की किरत करके किस तरीके से अपने बिजनेस अपनी खेतीबाड़ी अपने सारे कारोबार बुलंदियां से लेके गए हैं। इस युग के जो इंसान सफल है जो अपने परिवार को सारे रिश्तेदारों परिवार को स्थापित करता है, ये भाई विकर सिंह जी एक नंबर के सन। अज उन्होंने जो प्यार है इलाके के क्योंकि सोशल डिस्टेंस करके ये अपने इकट्ठा की पाबंदी है, पर सुबह 10 बजे तो लैके जो इत्थे संगत का तांता लग्या होया महाराज नश करके संगतां मुड़ के गई हैं, ये उसकी निशानी है। भाई विकर सिंह ने जो परिवार ने ते उन्होंने अपना इलाके के विच प्यार वंडिया उसकी निशानी है। सो आप मैं इस दुख की घड़ी में दिलतियां गहराइयां विचों सारे परिवार के नाल दुख साझा करता हाँ अते अरदास करता हाँ एक सच्चे पातशाह उस रंगले सज्जन वाहिगुरू अपने मार्च स्थान बख्शे ते आपां सारे रिश्तेदारों सारे दोस्तां मित्रां भावना मना का बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किचन बने वीर फरीदा कच्चे भांडे रखिए किचन तंगी हक बन के रक्षक लोग तो लोग के सहाय हाजर नाजर दसा पातशाह के स्वरूप गुरुओं ने गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पवित्र हजूरी में बहुत ही सत्कार इस महासेवी शख्सियत सरदार विकर सिंह जी की अंतिम अरदास में शामिल होने गुरु प्यारे गुरु स्वामी साध संगत जी सारा फतेह जा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार विकर सिंह जी को श्रद्धा सत्कार भेंट करने तो पहले मैं समूची संगत को हाथ की बेनती करता
कि जो कोई भी कितने भी फतेह बुलावे उसका जवाब जरूर दिया। फतेह बुलाने वाले वाले कहते हैं वीक्षा करो, फतेह बनाने वाले वाले वीक्षा करो। देखा देखा के मालिक पुत्रा के दानी ने सानू फतेह बख्शी है। बहुत सरकार धन बाबा नानक सिंह जी का वचन है जी फतेह भाई सिमरन होता है बहाने वाहिगुरू कहा जाता है। इसलिए जो भी मौका मिलता होगा वाहिगुरू कहने का लाहा लिया करो, खुंझा ना करो। पूरी दिहाड़ी में चंद घड़ियां थोड़ा जहा समा सानू गुरु की हजूरी बैठने का मिलता है मौका, तो उसका लुत्फ लिया करो। कला पढ़ करके ना बैठा करो, मन करके भी गुरु की हजूरी बैठा करो। मैं दोबारा फिर फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी का कथन है सबना मरना आया विछोड़ा सबना, पुछो जाए सियाणिया आगे मिल के ना। अर्थात हमारे लिखाए मंडल में है जो भी इंसान इस दुनिया में आता है जन्म लेता है वो अपनी मौत का समा के स्थान निश्चित करवा के आता है। संत महापुरुष पीर फकीर राजे महाराजे इस खाली संसार को आखते पर जेडे इंसाना ने अपना पूरा जीवन जिथे अपने बच्चों को चंगी शिक्षा दी होंगी है ते अपना समूचा जीवन एक समाज सेवा के लेखे लाया होता उन्होंने चले जाने का मुख जिथे प्रभाव महसूस होगा साढ़े समाज को भी यहो चंगे इंसानों की कमी लगती है। उन्होंने चंगिया विचों सन सरदार बिरबल सिंह जी जिन्हों के जीवन बारे आप क्योंकि प्रभाव के मोह बयान करने वाले कतर हुए हैं, रिश्तेदार आए हैं, पति भावना के जीवन बारे जानते हैं और परिवार बारे जानते हैं। किस तरह साढ़े समाज में लोड़वंदा की मां पढ़ने वाला परिवार है, औखे वेले हरेक के काम आने वाला परिवार है। और सब तो बड़ी गल जी अज के समय देखने को बहुत घट मिलती है कि एक आपके परिवार के बहुत ज़्यादा प्यार है। परमात्मा सच्चे पातशाह का प्यार इस तरह सारे भरावां का बच्चों का बना के आप सारे ने लड़की अरदास की है कि कदे ना हो गई जन की अरदास उपरांत गुरु साहब की बख्शिश पहले पातशाह की बाणी के विचों आप अपना सरवण किया है। स्रोत काल के विचों 613 अंकों माँ के गर्भ में आपन सिमरन दे तह को राखन हारे बाबों के सागर अथाह लहर में तारो तारो हारे माधो तू ठाकुर से मोरा इहा उहा तुहारो तोहा कीते को मेरे समाने कर्ण हार कर जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब पाने रूड़ो रूड़ो गहर कबीरो उच्चो तब पवारे साध संग जो तुम्हें बुलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंत भया देखत ही नाम प्रताप मूर्ख निर्वाणी। गुरबाणी बहुत सौखी है। गुरबाणी पावक सागर अथाह लहर में तारो तारो तारे। ये जेड़ा संसारी जीवन है ये बहुत उच्चे नीवे उछाल आते हैं लहर बननिया ने इन्होंने लहरों चो तू ही मैनू पार निभाना है। यही सरदार बिरबल सिंह के जीवन का रिजल्ट है कि चोरी की गुरु साहब के मूले के सच्चे पातशाह जिस तरह मैंने माता ने कर उसको अपना सिमरन दे के रखा है इसी तरह साड़ियाँ गुनाह गलतियाँ ना सुधारते हुए एक संसारी समुद्र को सानू अपना हाथ दे के पार ले गया। सो ज़्यादा समान लवा मैं अपने वालों अपने सरकार को मेरा सरदार दर्शन सिंह जी बरा रहे हैं बाबा पुराना उन्होंने तरफों की पिछली आपको श्रद्धा सरकार भेंट करना परिवार दुख साझा करके किसी कुछ दिन पहला करे जिन्हें पहला जिक्र हो रहा है कि इम्तिहान बीमारी सारे समाज को चुभनी है जो उन्होंने रिपोर्ट पॉजिटिव आई करके फिर उन्होंने प्राची काम का सोना पाया जिस करके अगर वो अंतिम अरदास में शामिल नहीं हो सके परिवार को माफी चाहते हैं। उचित तौर पर उन्होंने कहा कि जरूरी है क्योंकि ज़्यादा यूनिवर्सिटी एक्वायर करके 2 दिन प्रोग्राम हो सी बोलते तो जिन्होंने भी मैं
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਲੱਖੀ ਜਿਹਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਸਰਪੰਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਾਲਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਭ ਚੇਤ ਤੁਮ ਵਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਇੱਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ ਚੁੱਕੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਦਾਰਕ ਸਾਇਆ ਸਰਦਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਦਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇਨਾਮ ਮਦਾਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਰਾਦਰ ਮਦਾਰਕ ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ ਬਾਜੂ ਮਦਾਰਕ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਮਦਾਰ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਦਾਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਬੇਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। तो मैं परिवार वालों साढ़े परिवार वालों सारे परिवार वालों भाइयों वालों सारे और सारी संगत वालों अकाल पुरख के अरदास करना कि सच्चे पातशाह एहो जी शख्सियत को अपने चरणों में निवास दो और पिछले सारे भाना मनण का पुत्र के बल जरूर बख्शो। एहो जी शख्सियत क्योंकि सारिया रस्मां पूरियां होने के बावजूद भी मेरा जिद हाले भी नहीं मानता वो सरकार नहीं करेगी। तो ये चीज़ है जी सानू साढ़े हत्थों के नाल जानी है। जो एक इंसान जाता है तो जिन्ने उसके नेड़े होंगे है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ 5100 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕਰਮਚੰਦ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਲਈ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਮੰਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੇਲੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਤਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 2100 ਰੁਪਇਆ, 2100 ਰੁਪਇਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, 2100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਸਵਿੰਦਰ ਮੁੰਡੇ ਲਈ, 2100 ਰੁਪਇਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਤੋ ਰੋਡ ਵਾਲੀ, 2100 ਰੁਪਇਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ, 2100 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਂ ਭਾਈ, 2100 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇਰੇ ਕੋਲੇ, 2100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੋ ਆਈ ਹੋਈ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ, ਦੇਗ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹ ਪਾਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਜੀ।